Hello friends, I am Dr. Ajay Kothari. I am a consultant spine surgeon at Sancheti Hospital, Pune. And I'm Sona Kolke. I'm an associate professor at Sancheti College of Physiotherapy in Pune. आज हम यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है मिथ्स एंड फैक्ट्स इन स्पाइन, जिसको मराठी में कहते हैं समझ और गैर समझ, और जिसको हिंदी में कहते हैं कि क्या असलियत है और क्या लोगों में गलत फहमी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस मिथ्स एंड फैक्ट सेशन. अगला कॉमन मिथ है कि पिलो यूज ही नहीं करना है. Exactly. पिलो मतलब तकिया. बहुत से पेशेंट कहते हैं कि हमको हमारे लोकल डॉक्टर ने बताया कि आप तकिया यूज़ ही मत करो सोने के लिए. अगर आपको गर्दन का तकलीफ है तो आप तकिया बिल्कुल यूज़ मत करो. ये एक गलत चीज़ है. अगर हम देखेंगे तो हमारा जो नेक का कर्वेचर है वो सी शेप कर्वेचर है, और जब हमारा सिन बेड पे लगता है तब वो जो सी शेप नेक है उसको एक सपोर्ट मिलना ज़रूरी है. अगर उसको सपोर्ट नहीं रहेगा और रात भर वो अनसपोर्टेड सोएगा तो सुबह आपको अकड़न आएगी. आजकल हम एक सर्वाइकल पिलो रेकमेंड करते हैं, जिसको एक कर्व होता है जो बराबर आपके गर्दन का जो कर्व है उसमें मैच होता है, एंड दैट गिव्स वेरी गुड सपोर्ट टू द नेक. कुछ लोगों का अगर बहुत है जो थिक पिलोज है उससे तकलीफ है तो एक अच्छे सा टॉवेल रोल करके अपने गर्दन के नीचे रख सकते हैं एंड दे कैन टेक अ सपोर्ट. बट पिलो यूज़ नहीं करना ये गलत है. अगर कोई साइड पे सोने की किसी को आदत है तो वो भी एक बॉक्स टाइप ऑफ पिलो लेकर, बेसिकली द आइडिया इज कि आपका हेड, शोल्डर और पेल्विस मतलब जो हिप जॉइंट है ये सब एक लाइन में होना चाहिए. अगर आप सो रहे हो और आपका तकिया नहीं है तो आपका जो सिर है वो सिंक कर जाएगा और आपका सिर नीचे रहेगा, शोल्डर ऊपर रहेगा और हिप ऊपर रहेगा, और आपको सुबह उठ के गर्दन में दर्द होगा. सिमिलरली आपका जो स्लीपिंग पोस्चर है उसमें आपको एक देखना है कि आपका जो हेड है, आपका जो शोल्डर है और आपका हिप जॉइंट्स है ये एक लाइन में है, और अगर वो एक लाइन में है तो आपका स्लीपिंग पोस्चर बराबर है. तो पिलो यूज़ करना चाहिए. हर एक की गर्दन की साइज़, किसी की गर्दन लंबी है किसी की छोटी है, अपने अपने हिसाब से प्रॉपर आपके डॉक्टर से पूछकर पिलो आइडेंटिफाई करिए, बट प्रॉपर पिलो यूज़ करना ज़रूरी है. So I agree with what Dr. Kothari said. So basically तकिया चाहिए. बिना तकिए के there are people जिनको पहले से तकिया न लेने की आदत है, उनके लिए ठीक है. लेकिन अगर आपको गर्दन में दर्द शुरू हुआ है उसके बाद आप तकिया बंद कर रहे हो तो वो बहुत गलत बात है. बिकॉज और दूसरी बात याद रखनी है, इवन इफ़ यू डू नॉट यूज़ अ सर्वाइकल पिलो, अगर आप वापस गादी वाले से आपके रेगुलर, आई मीन नॉट टू थिक नॉट टू थिन, अगर पिलो ले ले जो फर्म है, नॉट टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड, और अगर आप आपके देयर समथिंग कॉल्ड एज अ शोल्डर बोन पीछे की तरफ, वहाँ तक सपोर्ट चाहिए, ना कि सिर्फ हेड के लिए. तो आपका गर्दन पूरी तरह से सपोर्टेड चाहिए, एंड दिस थिंग हैज़ टू बी टिल द अपर पार्ट ऑफ द शोल्डर. तो उधर तक सपोर्ट चाहिए आपको. और अगर आप एक करवट पे सो रहे हो तो उसके लिए भी पिलो कैसे लेना है ये आपको डॉक्टर गाइड कर सकते हैं. हाउ टू स्लीप बेसिकली, इवन आप एक करवट लेके सो रहे हैं तो ऊपर का पैर कैसे होना चाहिए, नीचे का पैर, टू मेक योर स्पाइन एंड नेक कंफर्टेबल. काफ़ी ऑप्शंस है. तो अगर आपको पेन है और अगर आप एक करवट में या दूसरे करवट में सोना अनकंफर्टेबल लग रहा है या सीधा सोना अनकंफर्टेबल लग रहा है तो ऑप्शंस ज़रूर पूछिए. आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड कर लेंगे कि इनको ठीक रखने के लिए और स्लीपिंग पोजीशन ठीक करने के लिए आप कैसे पोजीशन अडॉप्ट कर सकते हो. एक्सेलेंट. एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब तक पेशेंट्स को दर्द होता है वो एक्सरसाइजेस करते हैं, और फिर जैसे दर्द चले जाता है वो एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं. तो ये एक मिथ लोगों में होता है कि हाँ मुझे तकलीफ है तब तक एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, फिर एक्सरसाइज करने का ज़रूरत नहीं है. फैक्ट ये है कि एक्सरसाइज, जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ सोते हैं, रोज़ नहाते हैं, रोज़ कपड़े पहनते हैं, वैसे 45 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज डेली करना ज़रूरी है. और अगर हम वो एक्सरसाइज करेंगे तो जो पहले हुआ प्रॉब्लम है वो भी हम हील कर लेंगे और आगे वाले आने वाले नए प्रॉब्लम्स हम अवॉइड कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज़ ट्रू फॉर, आप ज़िंदगी में कुछ भी ले लीजिए,
कुछ भी रोग ले लीजिए, कुछ भी कंडीशन ले लीजिए, द बॉटम लाइन इज़ कि आप आपकी बॉडी को जितना हेल्दी रखेंगे, उतने आप प्रॉब्लम से दूर रहोगे। सो एक्सरसाइज़ आप जैसे सर ने बोला, जैसे खाते हो, जैसे पानी पीते हो, एक्सरसाइज़ को एक रूटीन में डाल दीजिए। कई बार मुझे काफ़ी हाउसवाइफ्स भी बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, घर का काम कितना है, बच्चों का काम कितना है, मैं कैसे। तो क्या हो जाता है, हम एक्सरसाइज़ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। हम वही आधे घंटे का सीरियल धीरे धीरे 2 घंटे के सीरियल्स देखते हैं, वो टाइम निकल आता है बिकॉज हमें उसमें रुचि है, हमें अच्छा लगता है सीरियल देखना। लेकिन वही हम एक्सरसाइज के लिए जब बोलते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा निकालिए, सडनली लोगों के पास टाइम नहीं होता है। तो उसको अगर आप प्रायोरिटी देंगे तो आराम से ज़िंदगी, आई मीन आपके रोज़मर्रा के 12 घंटे में आप इजीली एक आधा 1 घंटा एक्सरसाइज आराम से फिट कर सकते हो। इतना ही है कि हमें उसे प्रायोरिटी देना पड़ता है। और जैसे सर ने बोला, एक्सरसाइज इज़ अ लाइफ लॉन्ग थिंग। अभी बैठना बहुत हो गया है लोगों में, सब जगह बैठ रहे हैं। और आई सी अ लॉट ऑफ सेक्शन ऑफ इवन हाउस वाइफ्स एंड अदर पीपल ऑल्सो, जिनका बैठने में ज़्यादा, अभी इनफैक्ट द न्यू थिंग इज़ दैट सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। बैठना अभी के ज़माने का स्मोकिंग बन गया है, इन द सेंस दैट उसकी वजह से इतनी बीमारी बन हानिकारक गई है, बीमारियां एक हो बीमारी रहे बन हैं। गई है। तो So, उठिए उठिए, हर आधे 1 घंटे में स्क्रीन को बंद कर दीजिए। स्क्रीन सेवर मिलता है जो आधे पौने घंटे या 1 घंटे में स्क्रीन कैन बिकम ब्लैंक। दैट विल बी योर क्यू कि उठ के चलिए। आपके आजकल स्मार्ट ऐप्स हैं, स्मार्ट बैंड्स हैं जो आपको बोल सकते हैं कि आधे 1 घंटे में उठ के थोड़ा सा चलिए, टहलिए। सो मेक एक्सरसाइज अ पार्ट ऑफ एवरीडे रूटीन। आप दिन में एक आधा घंटा एक्सरसाइज करने से भी कुछ नहीं होता। दिन भर बैठे मत रहिए, उठिए, हिलिए, हलचल कीजिए, बिकॉज हलचल इज लाइफ। एब्सोल्युटली। या एक लास्ट पार्ट हम लेंगे मैडम एक्सरसाइज के पर्टेनिंग, और उसके बाद भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लेने वाले हैं। तो बहुत से पेशेंट जिनको अक्यूट पेन होता है, बहुत से जो हमारे कोलीग्स हैं वो आईएफटी, शॉर्टवेव डायथर्मी, टेंस, ये 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 दिन लगाते रहते हैं। तो ये कितना दिन लगाना चाहिए? अगर किसी को अक्यूट पेन है तो ये आईएफटी जो टेंस है, ये आइडियली कितना ड्यूरेशन रिकमेंडेड है? सो बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज हमारे पास यूजली लोग पर्ची लेके आते हैं कि हमको 10 सेशन डाइथर्मी चाहिए, 10 सेशन आईएफटी चाहिए। सो बेसिकली ये याद रखना है कि ये जो हमारे करंट मोडालिटीज़ हम जिसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रो मोडालिटीज़ जिसको बोलते हैं, जिसमें हीट है, करंट है, काफ़ी नए चीज़ें भी हैं जिनसे काफ़ी फ़ायदा है। एंड दे एक्ट एज अ वेरी गुड एडजंक्ट, यानी हमारे एक्सरसाइज के लिए सपोर्ट करने के लिए, या सोरनेस निकालने के लिए, या मसल को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए इनका बहुत रोल है। लेकिन ये कितने दिन लेना चाहिए इज़ डिफरेंट फॉर एवरी पेशेंट। इट इज़ नॉट एज इफ मेरे को 10 सेशन में बहुत अच्छा लगने वाला है। एक्सरसाइजेस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दीज मोडालिटीज सर्व एज एडजंक्ट्स। हम इसे एडजंक्ट्स बोलते हैं। जैसे हम हीट ले रहे हैं, एक्सरसाइज से पहले थोड़ा हीट लेते हैं, एक्सरसाइज के बाद मोडालिटी, या उससे पहले मोडालिटी या बाद में, ये फिजियोथेरेपिस्ट पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन कितना लेना चाहिए इज़ वेरी वेरी कस्टम मेड। यानी आप कितना बार, आपको डॉक्टर गोलियां लिख के देते हैं। सो कोई लोगों के लिए 1 हफ्ते की, कोई लोगों को 3 हफ्ते की। इट्स डिफरेंट बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपका पेन कितना है, आपका दर्द कितना है, आपका अंडरलाइन कंडीशन कितना है। उसी तरीके से मोडालिटीज़ ऑल्सो आर वेरी कंडीशन डिपेंडेंट। आपका कंडीशन कैसा है, आप कितना दर्द है, कितने देर के लिए लेना है, ये फिजियोथेरेपिस्ट आपको श्योरली रेकमेंड करेंगे। और एक्सरसाइज के सिवाय सिर्फ ये लेने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। सो इट हैज़ टू बी टुगेदर। लोगों में एक गलत फहमी है कि अगर मैं कैल्शियम का टैबलेट रोज खाता हूँ तो मुझे कैल्शियम और किडनी का स्टोन बन जाएगा। तो कैल्शियम का टैबलेट लेने का और किडनी स्टोन का कोई कोरिलेशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी लोगों में है, और उसके कारण वो अपना कैल्शियम का ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। तो मेरा एक ये लोगों से अनुरोध है कि ये गलत फहमी ना आप संभाले कि अगर मैं कैल्शियम के टैबलेट रोज खाऊंगा तो मुझे किडनी स्टोन बन जाएगा। दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है।